स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल पीके टीचिंग स्टार में। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई एकदम जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं ग्रामर के प्रकार। ग्रामर के कितने टाइप होते हैं? ग्रामर के 5 टाइप होते हैं। यह पिछले क्लास में लिखा दिया गया है। इसमें से 2 प्रकार आपको पढ़ा भी दिया गया है, ऑर्थोग्राफी और इटिमोलॉजी। दोनों का डिफिनेशन लिखा भी दिया गया है, समझा भी दिया गया है। चलिए जो 3 गो बचा था उसको हम आज की क्लास में देखते हैं, है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए आपका ग्रामर का फर्स्ट टाइप है ऑर्थोग्राफी। क्या है? ऑर्थोग्राफी। ठीक है। दूसरा है इटिमोलॉजी। दूसरा क्या है? इटिमोलॉजी। उसके बाद 3 नंबर में सिंटेक्स। 3 नंबर में क्या है? सिंटेक्स। चौथा है पंचुएशन। क्या है चौथा? पंचुएशन। और 5वां लास्ट क्या है? प्रोसोडी। देखिए पहला क्या है? ऑर्थोग्राफी। दूसरा इटिमोलॉजी। तीसरा सिंटेक्स। क्या पढ़ेंगे इसको? सिंटेक्स। चौथा पंचुएशन। चौथा क्या है? पंचुएशन। और 5वां क्या है? प्रोसोडी। क्या पढ़ेंगे इसको? प्रोसोडी। प्रोसोडी। ठीक है। अब देखिए सिंटेक्स क्या होता है। पहले सिंटेक्स का हिंदी देखिए। सिंटेक्स का हिंदी होता है वाक्य विचार। क्या होता है? वाक्य विचार। तो वाक्य विचार क्या है? सिंटेक्स क्या है? व्हाट इज सिंटेक्स? तो सिंपल है, वाक्य विचार क्या है? तो जिसमें वाक्य के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें वाक्य के बारे में ध्यान किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? वाक्य विचार। याद हुआ कि नहीं? 1 सेकेंड में इसका आंसर याद हो जाएगा। सिंटेक्स क्या है? तो सिंटेक्स किसे कहते हैं? जिसमें हम लोग सेंटेंस के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? सेंटेंस। सेंटेंस मतलब क्या होता है? वाक्य। सेंटेंस मतलब क्या होता है? वाक्य। तो जिसमें हम लोग सेंटेंस के बारे में अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? सिंटेक्स। उसको सिंटेक्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, यह क्या है? एक वाक्य है। अच्छा हम कहें कलम, तो कलम क्या है? कलम तो एक वर्ड हो गया। एक वर्ड हो गया ना। हम कहें कलम काला है, मैंने कलम ब्लैक है, तो ये क्या हो गया? एक सेंटेंस। अगर हम कहें कि बोर्ड उजला है, तो ये क्या हो गया? एक सेंटेंस हो गया। हम कहें कि सीता नाच रही है, क्या है? सेंटेंस। तुम हंस रहे हो, क्या है? सेंटेंस। वह रो रही है, क्या है? यह सेंटेंस है ना। तो ये सब क्या है? सेंटेंस है। और हम सिर्फ कहें क, अच्छा हम सिर्फ लिखे ए क्या है? ए क्या है? ए इज लेटर। ए लेटर है। ये क्या है? ए तो लेटर है। ABCD लेटर है। हम कहें पेन, पेन हो गया वर्ड। पेन क्या हो गया? वर्ड। आप लोग जानते हैं कि लेटर से ही वर्ड बनता है, वर्ड से ही सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस से ही क्या बनता है? मैंने सेंटेंस से कहानी कविता सब जुड़ हो गया। तो देखिए लेटर से क्या होता है? वर्ड। जैसे देखिए छोटे छोटे ईंटों से क्या बन गया? दीवार। दीवार से बन गया घर। ठीक है। उसी तरह लेटर से बनता है वर्ड, वर्ड से बन गया सेंटेंस, है ना। तो देखिए सिंटेक्स क्या है? तो सिंटेक्स क्या है? सिंपल है। जिसमें सेंटेंस के बारे में स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं? चुपचाप देखो। सिंटेक्स क्या है? तो जिसमें सेंटेंस के बारे में अध्ययन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? सिंटेक्स कहा जाता है। समझ में आ गया? उसी तरह देखिए पंचुएशन। पंचुएशन का हिंदी क्या होता है? चिन्ह विचार। पंचुएशन का हिंदी चिन्ह विचार होता है। अच्छा चलिए इसका पहले परिभाषा थोड़ा पढ़ लीजिए। सिंटेक्स क्या है? तो सिंटेक्स इज द थर्ड पार्ट ऑफ ग्रामर। सिंटेक्स इज द थर्ड पार्ट ऑफ ग्रामर। सिंटेक्स कौन और पार्ट है ग्रामर का? तीसरा पार्ट है ना। सिंटेक्स ग्रामर का तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट ऑफ ग्रामर। विच वी स्टडी सेंटेंस। विच वी स्टडी सेंटेंस। देखिए फिर से देखिए, सिंटेक्स इज द थर्ड पार्ट ऑफ ग्रामर विच वी स्टडी सेंटेंस, है ना। इसका हिंदी क्या है? कि सिंटेक्स ग्रामर का तीसरा भाग है। कौन सा भाग है? तीसरा भाग है, जिसमें हम लोग सेंटेंस यानी कि वाक्य के बारे में अध्ययन करते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको सिंटेक्स कहते हैं। सिंटेक्स। उसको क्या कहते हैं? सिंटेक्स। अब देखिए चौथा पार्ट है आपका पंचुएशन। चौथा पार्ट क्या है? पंचुएशन। पंचुएशन मतलब होता है चिन्ह विचार। पंचुएशन माने चिन्ह विचार होता है। अब देखिए पंचुएशन मतलब चिन्ह विचार। ठीक है। तो चिन्ह विचार में किसका अध्ययन करेंगे? चिन्हों का। जैसे मानिए कि हम लिखते हैं कि वह कलम है, वह कलम है,
ठीक है। और लास्ट में क्या देते हैं, पूर्ण विराम देते हैं ना, ये पूर्ण विराम हो गया तो ये एक प्रकार का चिन्ह है। मानिए हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो बीच में देते हैं कोमा, कोमा देते हैं ना, तो ये क्या है, चिन्ह है। मानिए कोई सेंटेंस हम लिख रहे हैं, क्या वह कलम है, तो लास्ट में क्या देते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये क्वेश्चन पूछते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह देते हैं ना, तो ये सब क्या है, चिन्ह है। पूर्ण विराम दे दीजिए, चाहे कोमा दे दीजिए, चाहे प्रश्नवाचक चिन्ह दे दीजिए, ये सब तो चिन्ह ही है ना। तो देखिए इसी का अध्ययन किस में करते हैं, इसका अध्ययन पंचुएशन में किया जाता है। किसका, इसमें किया जाता है, पंचुएशन में। तो पंचुएशन का हिंदी क्या होता है, चिन्ह विचार। तो जिसमें चिन्हों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, चिन्ह विचार कहते हैं। पंचुएशन में किसका अध्ययन किया जाता है, चिन्ह का। बस एक ही बात यही याद रखना है कि पंचुएशन में किसका अध्ययन किया जाता है, चिन्हों का, माने साइन का, साइन एंड सिंबल। साइंस यहाँ पे लिखे हैं, देखिए साइन एंड सिंबल, इसका हिंदी क्या होता है, चिन्ह या प्रतीक, है ना। तो थोड़ा परिभाषा देखिए, पंचुएशन, पंचुएशन इज द फोर्थ पार्ट ऑफ ग्रामर। पंचुएशन कितना नंबर पार्ट है, चौथा पार्ट है। किसका पार्ट है, ग्रामर का। किसका पार्ट है, ग्रामर का। तो पंचुएशन इज द फोर्थ पार्ट ऑफ ग्रामर विच वी स्टडी साइन एंड सिंबल। सिंपल है, जिसमें किसका अध्ययन करते हैं, साइन एंड सिंबल का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको पंचुएशन कहते हैं। ठीक से देखिए, इसको पढ़ेंगे, पंचुएशन इज द फोर्थ पार्ट ऑफ ग्रामर विच वी स्टडी साइन एंड सिंबल, है ना। अब इसका थोड़ा हिंदी देख लीजिए, चिन्ह विचार क्या है, तो पंचुएशन ग्रामर का चौथा भाग है जिसमें चिन्हों एवं प्रतीकों का अध्ययन करते हैं। समझ में आ गया, चिन्हों एवं प्रतीकों का अध्ययन किसमें किया जाता है, पंचुएशन में। अब बताइए कि सेंटेंस का अध्ययन किसमें करते हैं, सिंटेक्स में। साइन एंड सिंबल का अध्ययन किसमें किया जाता है, पंचुएशन में। और इसको देखिए थोड़ा, पांचवा नंबर, पांचवा है प्रोसोडी। पांचवा क्या है, प्रोसोडी। प्रोसोडी का हिंदी होता है छंद विचार। क्या होता है, छंद विचार। इसमें कविता के नियम का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन, कविता के नियमों का अध्ययन किया जाता है। द रूल्स ऑफ पोएट्री, माने कविता के नियम, ठीक है। तो प्रोसोडी में किसका अध्ययन किया जाता है, कविता के नियमों का। किसका अध्ययन, कविता के नियमों का अध्ययन किया जाता है। सिंपल ही है, इतना ही याद रखेंगे कि प्रोसोडी में किसका अध्ययन किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ कविता के नियमों का अध्ययन किया जाता है। उसको क्या कहते हैं, उसको प्रोसोडी कहते हैं। थोड़ा इसको पढ़ लीजिए, प्रोसोडी इज द फिफ्थ या लास्ट पार्ट। अच्छा बताइए, प्रोसोडी लास्ट पार्ट है ना, ग्रामर का लास्ट पार्ट है, तो वही लिखे हैं, प्रोसोडी इज द फिफ्थ या लास्ट पार्ट ऑफ ग्रामर। यानी प्रोसोडी ग्रामर का कौन सा पार्ट है, लास्ट पार्ट है। विच वी स्टडी, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं। किसका स्टडी करते हैं, द रूल्स ऑफ पोएट्री। द रूल्स ऑफ पोएट्री, क्या पढ़ेंगे इसको, द रूल्स ऑफ पोएट्री। अब थोड़ा इंग्लिश समझिए। छंद विचार क्या है, तो प्रोसोडी ग्रामर का पांचवा या अंतिम भाग है जिसमें किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, कविता के नियमों का अध्ययन करते हैं। उसको क्या कहते हैं, छंद विचार कहते हैं। क्या कहते हैं, छंद विचार कहते हैं। सही, चलिए तो आप इसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। क्या है फर्स्ट नंबर, वाक्य विचार, यानी कि सिंटेक्स क्या है। सिंपल याद रखेंगे, सिंटेक्स क्या है, जिसमें सेंटेंस के बारे में अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, सिंटेक्स। जिसमें साइन एंड सिंबल का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको चिन्ह विचार यानी पंचुएशन कहते हैं। जिसमें कविता के नियमों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, प्रोसोडी कहा जाता है। अच्छा, इसका हिंदी नाम याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। वाक्य विचार क्या है, जिसमें वाक्य के बारे में अध्ययन करते हैं। चिन्ह विचार क्या है, जिसमें चिन्ह के बारे में अध्ययन करते हैं। छंद विचार क्या है, जिसमें कविता के नियम का अध्ययन करते हैं। समझ में आ गया। चलिए इस सबको जाकर एक बार घर पे पढ़ लीजिएगा, पूरा याद हो जाएगा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।